सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कक्षा 7 के लिए गणित पढ़ रहे हैं। इसमें देखो हमारे 13.1 चल रही थी, उसका जो प्रश्न संख्या 4 है वो हम करेंगे अभी। देखो प्रश्न है आपका, निम्न में से प्रत्येक भाग में जहाँ संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। तो इनमें से आपको जो दो दो संख्या दे रखी है, इसमें से आपको बड़ी संख्या बताना है। इससे एक प्रश्न और है आपका दूसरा, तीसरा है 2 की घात 8 या 8 की घात। तो ये प्रश्न है अपनी, इसको करना है। तो देखो 4 की घात 3, तो 4 की घात 3 का मतलब होता है 4 3 बार है, और 3 की घात 4 इसका मतलब है 3 4 बार है। जितनी घात लग रही है वो नीचे वाली संख्या उतनी बार ही होती है। तो इसको देखो गुणा करेंगे, 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64। अब यहाँ देखो 3 को 3 से करेंगे 9, यहाँ भी 3 को 3 से करेंगे 9, तो 9 को 9 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 21। अब बताओ देखो कौन संख्या बड़ी है? 81 बड़ा है 64 से। इसका मतलब क्या हो गया? 3 की घात 4 बड़ी है 4 की घात 3 से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अतः बड़ी संख्या कौन सी हुई? 81 हुआ है 64 हुआ, 81 बड़ा है तो 81 किसका है? ये 3 की घात 4। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इधर देखो, या 2 की घात 8 है या 8 की घात 2, तो 2 की घात 8। इसका मतलब है 2 जो है वो 8 बार है। ये और 8 की घात 2 का मतलब है 8 2 बार है। तो ये तो 64 हो जाएगा। और यह देखो गुणा करते हैं, 4 4 4 4, 4 को 4 से करेंगे 16, यहाँ 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 16 से करेंगे 256, और यहाँ 64 आ रहा है तो 256 बड़ा है 64 बड़ा है, तो 256 बड़ा है तो 256 बड़ा है, तो लिखेंगे अतः बड़ी संख्या 256। तो 256 किसका है? ये 2 की घात 8। ये आपका आंसर है। इसी के साथ एक प्रश्न और है, देखो इसी का जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, इसमें 100 की घात 2 या 2 की घात 100। अब ये देखने वाली बात है, ध्यान से देखना है। ये तो हम सीधा लिख सकते हैं 100 गुणा 100, तो हो गया 1 2 3 4 10,000। अब 2 गुणा 100 करेंगे, इसका मतलब 2 को 100 बार लिखो, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यहाँ देखो, जब 2 8 बार था 256 आया था। तो कुछ करके देखते हैं हम थोड़ा थोड़ा। या बिना किए देखो, यहाँ सिर्फ 10,000 आ रहा है और यहाँ 2 की घात 100 है। तो जब 2 की घात 100 है तो इतना ज्यादा है कि यही बड़ा होगा आपने, और फिर भी आप करना चाहो तो इसका और तरीका तो है नहीं, पर इसको क्या कर सकते हैं, 2 को 100 बार लिख सकते हैं और लिख के इसको कर सकते हैं। तो या तो आप इस तरह कर लेना या फिर सीधा इसको बड़ा लिख लेना, क्योंकि ये तो है देखो 10,000 और 2 की घात 100 तो है, इतनी बड़ी हो जाती है। देखो कैसे लिख लेंगे चाहेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करते ही जाओ, आता ही जाएगा। तो कौन सी बड़ी हो जाएगी? ये वाली बड़ी हो जाएगी, तो आपको इसको लिखना है। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, इसको नोट करें। देखो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखो। मतलब इनको घातों के रूप में लिखना है। ये हमने तीसरा प्रश्न में भी किया था। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है 5वें का। इसमें देखो 2 का भाग। अब 2 का भाग क्यों जाएगा? देखो 2 का भाग हर एक उस संख्या में जाता है जिसमें पीछे 2 4 6 0 0 2 4 6 8 आता है।
तो यहाँ आपके सामने 8 आ रहा है, इसलिए 2 का भाग जाएगा इसमें 3 बार, इसमें 2 बार, इसमें 4 बार। फिर 4 आ रहा है, इसलिए फिर 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देने का मतलब होता है संख्या को आधा कर दो। 324 से उसका आधा करेंगे तो 162 हो जाएगा। फिर 2 का 8 2 16 और ये 1। अब पीछे 1 आ गया तो 2 का नहीं जा रहा, फिर 3 का देंगे। अभाज्य गुणनखंड करना है, इसका मतलब है आपको अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो अभाज्य संख्या आपके सामने 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है और 7 होती है, फिर 11, फिर 13। तो ऐसी ऐसी संख्याओं का ही भाग देना है आपको। कभी भी 4 का, 6 का या 9 का या 8 का, इसी किसी भी संख्या का भाग नहीं देना है जो अभाज्य नहीं है, तो सिर्फ अभाज्य का। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 का देके देखो। और वैसे भी देखो 3 का भाग देने, 3 का भाग उस संख्या में जाता है जिनका जोड़ने पे भी 3 का भाग जा रहा हो। तो 1 और 8 को जोड़ते हैं 9 आता है, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो ये हो गया 2 बार और ये 7 बार। फिर 3 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। तो देखो 6 4 8, जो इसको लिखेंगे तो 2। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 गुणा, अब आया 3, तो 3 कितनी बार है, 1 2 3 4। तो ये आ गया आपका आंसर। इस प्रकार इनको लिखना है। एक प्रश्न और कर लेते हैं हम, इसे में देख लो, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 3600 का 4 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम इसी का। अब इसको करते हैं। देखो आपके सामने यहाँ पे 0 आ रहा है और 0 आता है, सीधी सी बात है 2 का भाग जाता है। 36 का आधा करते हैं 1800 हो जाता है, हो गया ये 3600। फिर 2 का भाग देंगे तो ये 900 हो गया। फिर 2 का 2 450। फिर 2 का देखो 2 में देंगे 2 बार, 5 में देंगे 2 बार, एक इधर जाएगा 10, 10 में जाएगा 5 बार। अब देखो पीछे विषम संख्या आ गई। विषम संख्या आते ही 2 का भाग देना बंद, क्योंकि विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। अब 5 आया है पीछे, तो 5 का तो जाएगा ही जाएगा। 5 का भाग हर उस संख्या में जाता है जिसमें पीछे 0 या 5 आता है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, हमें विषम संख्या इसका देना है भाग, अभाज्य संख्याओं का। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 का भाग देंगे इसमें। अब 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसको पहले चेक कर लो इनको जोड़ के। 5 और 2 7 और 3 9, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इस पूरी में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 7 3 21, एक इधर 5 3 15। फिर 3 का जाएगा, क्योंकि 5 और 7 12 होते हैं और 12 में 3 का भाग जाता है, तो 2 बार और इधर 5 बार। 25 आ गया। अब आपको याद है 25, तो 25 5 का और ये 5 5 का 1 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो 3600 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। ये 3 संख्या आई है हमारे, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है। अब 2 कितनी बार है, 1 2 3 4। 3 कितनी बार है, 2 बार। और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो इस प्रकार आपको ये 5 प्रश्न के जो भी प्रश्न शेष हैं वो आपको करने। अब हम 6 प्रश्न पे आते हैं, नोट करें। देखो अब हमारा प्रश्न है, ये सरल कीजिए। मतलब इसको जैसे हमने हमारे पास संख्या लिख रही थी इसके पहले वाले सवाल में, उसको भिन्न के इसके रूप में बताया था अपन ने, घातों के रूप में। अब इसको सरल करना है, तो देखो 2 गुणा 10 की घात है 3, इसका मतलब 10 को लिखना है 3 बार। अब करते हैं, देखो गुणा 2 गुणा 3 बार है, गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000। फिर 1000 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। आपका ये लेते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन। इसी का 5वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 0 गुणा 10 की घात 2, तो ये तो 0, ये 10 गुणा 10। अब आप जानते हो इसको तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा 0 आता है। और वैसे भी आप जानते हो जो 0 के साथ टकराता है वो भी 0 हो जाता है। अब हम अगला प्रश्न इसी पे लेते हैं, एक और लेते हैं, इसका प्रश्न संख्या 8। इसका 8वां नहीं लेके 7वां लेते हैं। 8 बस भी इसी की तरह ये
7 वाले लेते हैं। 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। अब यहां देखें 2 को तो 4 बार लिख लो और 3 को लिखना है 2 बार। गुणा करते हैं 4 4 4 चौक 16 और 3 तिया 9, तो 16 गुणा 9। अब देखो 16 गुणा 9 कितना होता है। 144। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अगला प्रश्न हम करेंगे 7वां। देखो 7वां प्रश्न जो है वो भी हमारा यही है कि सरल कीजिए। इसमें आपको थोड़ा कुछ अलग से नजर आ जाएगा। जैसे इसका पहला प्रश्न है हमारा -4 की घात 3। तो इसमें भी कुछ डिफरेंट नहीं है। -4 के 3 लगाना है, मतलब -4 के घात 3 लग रही है तो 3 बार लिख लो -4 को। अब गुणा करते हैं, 4 को 4 से करेंगे 16, 16 को 4 से करेंगे 64। अब आ जाओ चिन्ह पर। तो अगर माइनस के साथ जो लगी हुई है वो विषम है तो आपको यहाँ विषम में तो माइनस लगाना है, और अगर घात सम है तो आपको यहाँ प्लस का रखना है। और क्यों कर रहे हैं कारण देख लो। माइनस को माइनस से गुणा किया, प्लस हो गया, खत्म, क्या बचा माइनस, इसलिए ये क्या लग गया तुम्हारे माइनस। तो ध्यान रखना जब भी माइनस के कोई घात लग रही है विषम तो यहाँ माइनस आएगा, और यदि माइनस के घात है सम तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। साथ में संख्या कुछ भी हो, जो संख्या होगी वो संख्या तो संख्या से गुणा होती है। तो इस प्रकार इस चीज का भी ध्यान रख लेना। तो वैसे भी ध्यान, वैसे अपन न्यू करते हैं नॉर्मल भी, तो माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा माइनस। ये सिर्फ गुणा के लिए बताया है मैंने, बाकी जोड़ घटाव में अलग चीज रहती है, हम पहले सीख चुके हैं। हम एक प्रश्न और लेते हैं इसका। हमारा प्रश्न है -3 की घात, ये इसका तीसरा प्रश्न है। -3 की घात 2 गुणा -5 की घात भी 2। तो देखो इसको लिखो 2 बार और इसको लिखेंगे भी, इसके भी 2 घात लग रही है 2 बार। 3 तिया 9 और 5 को 5 से करेंगे 25। तो 25 गुणा 9 कितना होता है 225। अब चिन्ह की बात करते हैं हम। देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये पूरा ही क्या हो गया प्लस, इसलिए ऐसा का ऐसा आंसर। वैसे भी मैंने अभी आपको बताया अगर सम घात है तो इसके सम घात है इसलिए तो प्लस में हो गई, यहाँ भी सम घात है इसलिए ये भी प्लस में हो गई। अगर मान लो यहाँ सम घात होती, यहाँ विषम घात होती तो सम घात की वजह से ये तो प्लस हो जाता, लेकिन ये माइनस होता तो गुणा करने पे यहाँ क्या आ जाता है, इसका भी माइनस आ जाता। तो हमें सिर्फ घातें देखनी है जिसमें प्लस माइनस में, बाकी संख्या तो सारी की सारी जो होगी गुणा होगी। अब हम इसका लास्ट प्रश्न है 8वां, उस पर करेंगे, आप इसको नोट करो। अब देखो यहाँ प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न संख्याओं की तुलना कीजिए। तो तुलना करनी है, बताना है कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, छोटे बड़े का चिन्ह इनमें लगाना है। अब हम इनको सोल्व करते हैं। देखो 2.7 गुणा 10 की घात 12 है, इसका मतलब 10 कितनी बार है 12 बार। लिख लो आप तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। अब देखो पॉइंट के बाद 7 है, हमने दशमलव वाली संख्या गुणा करना आपके प्रश्नावली 2 में सीखा है कि हम दशमलव के हटा के क्या लगा लेते हैं 10। पॉइंट के बाद अगर एक संख्या है तो 10 लगाते हैं, 2 है तो 100 लगाते हैं। तो ये 10 है तो आपका ये 10 कट गया। अब आपके पास 27 गुणा में कितनी ये बची है 11। तो सिर्फ अब हमें गुणा करना है, तो 27
देखो 10 को गुणा करना है तो 10 को सब में एक एक है तो एक आना है, 27 को 1 से गुणा करेंगे तो 27 ही आएगा। तो सीधा क्या करते हैं, जब भी 10 से गुणा करना हो किसी भी संख्या को तो उस संख्या के पीछे जीरो लगा दो बस। अब कितने जीरो लगाने, जितने 10 है उतने जीरो। तो 10 कितने हैं, 11, तो इसके पीछे 11 जीरो लगा दो। तो ये हो गया आपका इसका। तो इस पे आ जाओ। अब हमारे पास है 1.5 गुणा 10 की घात 8। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता है 1.5 गुणा 10 की घात 8 है, तो 10 को कितनी बार लिखना है, 8 बार। आप जानते हो कि दशमलव को हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 10, पॉइंट के बाद एक संख्या, इसलिए 10 से 10 कट गया तो 15 गुणा, या सीधा देख लो कितनी बच रही है, 7 बच रही है, 3 और 4 7, तो 7 जीरो लग जाएगी। तो देखो इसके 7 जीरो है, इसके 11 जीरो है, तो कौन बड़ी है, ये दिख रही है अपने को, ऊपर वाली बड़ी है। तो लास्ट में हम लिख देंगे 2 की घात 7 2.7 इंटू 10 की घात 12 ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10 की घात 8। तो देखो वैसे भी दिख रही थी, इसको इतना करने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने समझाया है कि इसको अगर करेंगे तो इस प्रकार आएगा। क्योंकि यहाँ देखो 10 की घात 12 या 10 की घात 8 है, सीधी सीधी नजर आ रही है कि ये बड़ी है। वैसे के वैसे आपके इसमें अगला प्रश्न जो है उसमें देखो यूं है कि 10 की घात 14 आ रही है। चलो इसको नोट करो, मैं अगला प्रश्न बताता हूं। अब देखो यहाँ 10 की घात 14 है या 10 की घात 17 है, आपको करने की भी आवश्यकता नहीं है, इस तरह करो तो कर लेना, वो तो दशमलव वाला था इसलिए मैंने बताया है। आप यहाँ यूं देख के पता लगा सकते हैं। यहाँ 10 की घात 14 है, 10 की घात 17 है, कौन बड़ा नजर आ रहा है, ये आ रहा है, तो सीधा सीधा इसका चाहो तो आंसर ऐसे हो जाएगा, ये छोटा है और बड़ा इधर वाला हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार आपको ये प्रश्न जो छोड़े इसमें वो सब करने। और आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।